जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज टेस्ट 3 की चर्चा करनी है हम लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत में लौह अयस्क का बृहद भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क मिलता है धारवार क्रम की चट्टानों में। तो ऑप्शन ए सही है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 2 था, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये खान संबंधित है लौह अयस्क से। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 था, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट से निकलता है एल्युमिनियम और भारत में सबसे अधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 है, चादरी अभ्रक या इसी को सीट अभ्रक भी कहते हैं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन है? तो भारत का स्थान प्रथम है और ये सबसे अधिक उत्पादन झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य करते हैं। नंबर 5 है, संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, इसी को कयांतरित चट्टान भी कहते हैं, यानी ए एंड डी दोनों सही है, इसलिए आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ई इसका सही आंसर होगा। नंबर 6 है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में संबंधित है? तो कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नंबर 7 है, लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है। ऑप्शन ए था, लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 35% होती है। और कथन बी था, लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आगे कथन बी था, लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। तो कथन बी गलत है, इसका सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में है। ए सही है और बी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए सही, बी गलत। नंबर 8 था क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पेट्रोलियम तेल खदान या तेल शोधन क्षेत्र कौन सा है? तो ये डिगबोई असम में अवस्थित है, आंसर सी हो जाएगा इसका। नंबर 9 है, जामनगर तेल शोधन क्षेत्र किस कंपनी के तहत कार्यरत है? तो ये रिलायंस कंपनी की है और ये एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है। नंबर 9 का ए हो जाएगा। नंबर 10 है, इनमें कौन धातु अयस्क है? तो एक तो यहाँ पर हेमाटाइट हो जाएगा, लोहा का अयस्क है, एंड सेकेंड बॉक्साइट, ये अयस्क है एल्युमिनियम का। तो एक से अधिक, आंसर ई इसका सही हो जाएगा। नंबर 11 है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार वर्तमान में मुंबई हाई है। मुंबई हाई जो कि अरब सागर में मुंबई तट से 170 किलोमीटर दूर स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डिगबोई असम में है, अंकलेश्वर गुजरात में है, आलिया बेट एक द्वीप है गुजरात के तट के पास में। नंबर 12 है, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? इसका आंसर डी हो जाएगा। इस राज्य में देश का 37% ग्रेफाइट पाया जाता है। नंबर 13 है, पाइराइट्स का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ये भंडार सबसे बड़ा बिहार में है, रोहतास जिले में अमझोर की पहाड़ी है, वहाँ पर पाइराइट्स का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। नंबर 14 है, केरल के बालू तटों पर किस प्रकार के परमाणु खनिज पाए जाते हैं? ये मिलता है मोनाजाइट, इसी से निकलता है थोरियम। दुनिया का 70% थोरियम अकेले भारत में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोनाजाइट। नंबर 15 है, जादूगोरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज है यूरेनियम, जो भारत के झारखंड राज्य में अवस्थित है जादूगोरा। नंबर 16 है, श्वेत रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? श्वेत रेगिस्तान उन प्रदेश को कहते हैं जहाँ पर नमक के काफ़ी बड़ी परत पाई जाती है और सबसे अधिक नमक उत्पादन का राज्य वर्तमान में गुजरात है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। श्वेत रेगिस्तान नमक के परत को कहते हैं, आंसर बी गुजरात हो जाएगा। नंबर 17 है, उकाई जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उकाई प्रोजेक्ट है गुजरात राज्य में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 18 है,
कहलगांव सुपर थर्मल पावर किस राज्य में है? तो ये बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिले में ये अवस्थित है कहलगांव। नंबर 19 है, एशिया का पहला नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का पहला स्थापित किया गया है तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। ये एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। नंबर 20 है, जल विद्युत उत्पादन के लिए भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम मतलब NHPC की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। साथ ही NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना भी 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। नंबर 21 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु में होता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 22 है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन डेल्टा, ये तीनों प्रदेश है जहां ज्वारीय ऊर्जा के संभावित क्षेत्र है, इसलिए आंसर 1 से अधिक यानी ई सही हो जाएगा। नंबर 23 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए लौह उद्योग में इनमें कौन नहीं है? इनमें बोकारो नहीं है, इसकी स्थापना 1974 में किया गया था झारखंड में। बाकी ये तीनों 1956 से 61 के दौरान स्थापित किया गया था। इनमें से 1 से अधिक, आंसर ई इसका सही हो जाएगा। सॉरी, आंसर ए सही हो जाएगा क्योंकि इनमें से कौन नहीं है पूछा गया है, बोकारो इसका सही होगा। नंबर 24 है, बालको एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बालको संयंत्र कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नंबर 25 है, बिहार का डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रोहतास जिले में है जहाँ से सीमेंट के उत्पादन होता है, चूना पत्थर के बड़े भंडार अवस्थित है। आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। 26 है, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी भारत में सबसे पहला सबसे बड़ा उर्वरक के लिए उद्योग स्थापित किया गया था, तो ये उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आंसर ए हो जाएगा। 27 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1974 में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 है, भारत का पहला सफल कपड़ा मिल कब और कहाँ खुला था? तो सबसे पहला कपड़ा मिल 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में खोला गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो गया था, इसलिए वो असफल माना गया है। जबकि पहला सफल 1854 में कावस जी डाभार के द्वारा खोला गया था, ये मुंबई में है, आंसर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 29 का, पटाखे निर्माण के लिए शिवकाशी किस राज्य में स्थित है? अक्सर पटाखे देखे होंगे, उसमें शिवकाशी स्थान का नाम आता है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नंबर 30 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री भारत का अंटार्कटिक क्षेत्र में प्रथम शोध केंद्र है और सबसे नया जो हाल में है वो भारती है। 3 शोध केंद्र है, गंगोत्री, मैत्री और भारती, तो गंगोत्री सबसे पहला है, अंटार्कटिक शोध केंद्र है ये। 31 है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 32 है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये अवस्थित है धनबाद में, झारखंड धनबाद में है। आप लोग जब बिहार की पाश्चात्य शिक्षा टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे ISM धनबाद का नाम आता है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धनबाद। 33 है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सी जातीय समूह या प्रजाति समूह पाई जाती है? तो ये मंगोलैड प्रजाति है। इसके कद थोड़े से कम होते हैं, चेहरे हल्के से पीले होते हैं, नाक ऊंची होती है, तो ये होगा मंगोलैड यानी ऑप्शन ए। 34 है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है? तो टोडा नीलगिरी की पहाड़ी पर अवस्थित है, वहां पर निवास करती है। ऑप्शन में नीलगिरी नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ई इसका सही हो जाएगा।
34 है, वह जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। तो सरहुल त्योहार मुंडा जनजाति मनाती है, झारखंड में की मुख्य जनजाति है ये मुंडा। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 36 नंबर है, बहुपत्नी विवाह किस जनजाति की मुख्य विशेषता है? बहुपत्नी विवाह बोलने का मतलब है एक से अधिक विवाह करना, मतलब पुरुष एक से अधिक पत्नियों से, स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। तो ये ऊपर के दिए गए सारे जनजातियों में होता है, इसलिए एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 37 नंबर है, झूम कृषि किस जनजाति के लोगों की कृषि की मुख्य विशेषता है? तो झूम कृषि खासी जनजाति में मुख्यतः मिलता है, और खासी जनजाति मेघालय, असम की पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC ST को आरक्षण प्राप्त है। 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण प्राप्त है। 332 के तहत राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्राप्त है, और 333 के तहत राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन को आरक्षण प्राप्त है। इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 330। 39 नंबर है, जंगलों में रहने वाले मानव को सर्वप्रथम जनजाति कहकर किसने संबोधित किया था? तो ठक्कर बापा जो हैं, इन्होंने ही सबसे पहले उनको जनजाति कहा था या आदिवासी कहा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 नंबर है, भारत के संविधान के 22 भाषाओं में शामिल की गई अंतिम 4 भाषाओं में इनमें कौन शामिल नहीं है? तो अंतिम 4 भाषा 2002 में शामिल किया गया था, और इनमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये चारों भाषा शामिल थी, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ई इसका सही हो जाएगा। चारों भाषा इसमें शामिल थी, ई सही हो जाएगा इसमें। 41 है, हाल में संपन्न विभिन्न राज्यों के चुनाव में इनमें किस राज्य में चुनाव नहीं कराए गए हैं? तो हाल में चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर पांडिचेरी, और उसके बाद असम में। इन 5 राज्य में चुनाव कराए गए हैं। इनमें से कर्नाटक में और गोवा में चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो एक से अधिक यानी ई इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ई सही है। 42 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में NV रमन ने पदभार संभाला है। वे भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? तो उनका क्रम है 48वां, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके पहले शरद अरविंद बोबरे थे जो कि 47th चीफ जस्टिस थे, लेकिन अभी NV रमन 48th बन गए हैं, तो 48वां इसका सही हो जाएगा। नंबर 43 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष के पद पर किन्हें चुना गया है? तो ये है नरेंद्र बत्रा, इसके पहले भी वही थे, एक बार उन्हें पुनः चुना गया है, अभी 2024 तक इस पद पर वे बने रहेंगे। 44 है, हर वर्ष 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस किनकी शहादत में मनाते हैं? तो ये राजीव गांधी, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1991 में, उनकी याद में 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अधिशेष की राशि को केंद्र सरकार को सौंपने की घोषणा की है। तो RBI ने कितनी राशि देने का निर्णय किया है? तो ये राशि है 99,122 करोड़, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 46 है, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को हत्या के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है? तो ये थे सुशील कुमार, जिनको दिल्ली के स्टेडियम में एक खिलाड़ी की हत्या के आरोप में अभी गिरफ्तार किया गया है। 47 है, हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों ने एक नई बीमारी को महामारी घोषित किया है, वो कौन सी बीमारी है? आपको पता होना चाहिए, ब्लैक फंगस अभी कई मरीजों में पाया जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण जो अधिक दवा लेते हैं स्टेरॉयड का, उनमें ये समस्या आ रही है। उसी को म्यूकर माइकोसिस भी नाम दिया गया है, यानी दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए एक से अधिक ई इसका सही हो जाएगा। नंबर 48 है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जिसका नाम A76 रखा गया है किस भूभाग से टूटकर अलग हुआ है? तो ये अंटार्कटिक क्षेत्र से अलग हुआ है, और ये कहा जाता है कि दिल्ली से ही बड़ा है।
और ये वर्तमान में सबसे बड़ा हिमखंड है जो कि टूट के अलग हुआ है। 49 नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने घोषणा किया है कि वह विधान परिषद बनाएगी। सामान्यतः देखा जाता है कि राज्य के विधानमंडल में एक ही सदन होते हैं और उसे सिर्फ विधान सभा कहते हैं, और अभी 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी हैं। तो पश्चिम बंगाल ने फिर से गठन की घोषणा की है, तो इसके गठन के पश्चात 7 राज्य हो जाएंगे। 50 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में किस तूफान के उठने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है जो भारत के पूर्वी तट पर भीषण तबाही मचा सकता है? तो ये तूफान का नाम है यास। इसके पहले हाल में ही ताउते तूफान जो कि गुजरात से टकराया है, उसके बाद ये यास तूफान बंगाल की खाड़ी में उठ सकता है, जिससे पूर्वी तट खासकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटों पर भयानक तबाही मचा सकता है। तो इतना ही। जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। इनमें से आप में से जो भी कोई जुड़ना चाहते हैं हमारे टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से, वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।